से शेयर करते हैं नरम मुलायम जबरदस्त स्वादिष्ट शादियों वाले शक्करपारे बनाने का आसान सा तरीका को देखकर ही आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये कितने ज्यादा नरम मुलायम सॉफ्ट और इतने परतदार बनकर तैयार हुए हैं। फिर खाने में तो है ही बहुत ज्यादा मजेदार। और फिर ये वही वाले शक्करपारे हैं जो हम घर पे अपने शादियों ब्याह में बनवाया करते हैं और फिर मेहमानों को भी देते हैं। वो चाय नाश्ते के साथ भी खाते हैं और शादी ब्याह में इसको ढेर ढेर सारे बांटा भी करते हैं। फिर जब ये हलवाइयों जैसे शक्करपारे आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं तो फिर बाजार से क्यों लेने। बहुत ही सस्ते में आसान और हाइजीनिक तरीके से आप इसको घर पर ही आराम से तैयार कर सकते हैं। फिर आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो बस थोड़ा सा इसको खा लीजिए, आपको खाकर इसको अच्छी संतुष्टि हो जाती है। और फिर बस 1 कप मैदे से ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। और फिर इनको बनाने में ना तो ज्यादा समय लगता है और ना ही ज्यादा मेहनत। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। तो बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा छान कर ले लिया है, पैन में डाल रहे हैं और साथ ही में इसमें हमने डाल दिया है चुटकी भर खाने वाला मीठा सोडा, जिससे कि हमारे शक्करपारे काफी सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। साथ में हमने यहाँ पर 2 चुटकी फूड कलर ले लिया है, 1 चुटकी हमने लाल रंग लिया है और 1 चुटकी हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है। इन दोनों कलर को मिलाने से ही हमारे शक्करपारे का कलर बहुत ही अच्छा सा आता है। इसको इस तरह से मैदे में डालने के बाद चम्मच से अच्छे से मिला देना है। और अब हमने इसमें मिला देना है 4 खाने वाले चम्मच शुद्ध देसी घी, क्योंकि शुद्ध देसी घी ही मिठाइयों में बहुत अच्छा लगता है। और इसको डालने के बाद हमने इसे मैदे में हाथ से मिला देना है। और फिर इसको सारे मैदे में अच्छे से मिलाने के बाद मैदे को इकट्ठा सा करना है और फिर इसकी मुट्ठी बांध के देखनी है कि इसकी मुट्ठी बनती है कि नहीं। और अगर इस मैदे की मुट्ठी बन रही हो, इसका मतलब हमारे मैदे में घी सही डला है और हमको इसे और ज्यादा अब घी डालने की इसमें जरूरत नहीं है और हमारे मैदे में मोयन लग चुका है। इसके बाद हमने 4 खाने वाले चम्मच ही पानी का इस्तेमाल करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम मैदे में मिलाते हुए इसको हल्का टाइट सा गूंद के रख लेना है। इस वक्त बहुत ध्यान देना होगा कि हमें इसे ज्यादा पानी नहीं डालना है और ना ही इसे हमें ढीला करना है, फिर हमारे शक्करपारे खस्ता नहीं बनेंगे। ऐसा भी समझा जा सकता है कि जितना हमने घी डाला था उतना ही हमें यहाँ पर पानी डालना है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते हुए हमने इसे सख्त सा गूंद के रख देना है। और अब हमारा मैदा लगकर तैयार हो चुका है, तो इसको हम सेट होने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए ढक कर रख रहे हैं। और तब तक हम चीनी और पानी को मिला लेते हैं ताकि हम बाद में इसकी चाशनी तैयार कर पाएंगे। यहाँ हमने ले ली है 3/4 कप चीनी, यानी कि 1 कप चीनी का लें तो उसमें 1/4 भर चीनी हम कम लेंगे। तो इसको हम इस पैन में डाल देते हैं। हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 भर पानी, यानी कि 4 चम्मच हमें यहाँ पर पानी डालना है। ग्राम में देखें तो 150 ग्राम चीनी और 50 ग्राम पानी, यानी कि कुल मिला के मैदे के बराबर ही 200 ग्राम बनता है। तो इस रेशियो से हम यहाँ पर चीनी पानी को लेंगे। हमने इसे मिलाकर साइड में रख दिया है ढककर और तब तक हम अपने शक्करपारे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। को रखे 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा मसलने के बाद हमने इसे इसका गोल एक पेड़ा कर लेना है। अब इस चकले और बेलन की सहायता से इसे हमने मोटा मोटा ही रख के गोल आकार का थोड़ा सा बेल लेना है। हमने यहाँ पर इसे मीडियम साइज का ही लगभग रखा है। तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेलते हुए और इसे मोटा ही रखते हुए हमने अब इसके पीसेस को काट लेना है। आप चाहें तो इसके और छोटे पीसेस कर सकते हैं या फिर थोड़े से लंबे भी रख सकते हैं। अब हम इसके पीसेस को काट रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसकी सीधी सीधी धारियां बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके थोड़े थोड़े किनारों को लेते हुए हमें इसे हटाने के लिए इस तरह से काट लेना है। अब हम बीच की धारियों को इस तरह से बना रहे हैं। चाकू की जो अगला भाग है उसको हम पहले प्रेशर देते हैं और फिर हम इसको पीछे इस तरह से ले जाते हैं, जिससे कि इसकी सीधी सीधी धारियां बन जाती हैं। से सारी सीधी खड़ी धारियों को बनाने के बाद हमने चकले को घुमा लिया है और अब हम इसकी आड़ी धारियों को इसी तरह से बनाएंगे।
और इस तरह से हम सारी ही धारियों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसे भी इसी तरह से हमें खड़ी खड़ी धारियों को बनाना है। किनारे वाले मैदे को हटाते हुए हमने इन्हें फिर से गोलाकार करके शेप दे देना है। हमने सारे ही चौकोर टुकड़ों को काट के तैयार कर लिया है और किनारे भी हटा दिए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। पहले चाकू को सतह से लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि सारे पीसेस इसके अच्छे से अलग हो जाएं। और अब प्लेट में इसको हम निकाल रहे हैं। तो चाकू से नहीं तो फिर हाथ से इन सभी पीसेस को सावधानी के साथ हम प्लेट में रखते जाएंगे ताकि इनकी शेप बिगड़े नहीं। इस तरह से सारे ही पीसेस को हमने प्लेट में रख लिया है। हमने लो आंच पे जो तेल को रखा था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, वो इतना ही गर्म होना चाहिए कि हम उसे उंगली से छू पाएं। पीसेस को बड़ी सावधानी के साथ अब एक एक करके हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। हमारे सारे ही पीसेस कढ़ाई में डल चुके हैं और अब हम इनका इंतजार करेंगे। वक्त 3-4 मिनट तो हमें इन्हें अभी बिल्कुल नहीं छूना होगा और इसी तरह से इसे हम सिकने देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और ये टूट सकते हैं, तो इन्हें अभी हमें नहीं छूना है। और अब पीसेस को डले लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं। हमने कढ़ाई के कुंडे को थोड़ा सा हिला दिया है जिससे कि पीसेस सारे ही अच्छे से हिल पाएं और फिर ये तल से चिपके भी नहीं और एक बराबर से ये सिक पाएं। ऐसे हमने इसे 2-3 मिनट और अच्छे से सिकने दिया है। फिर से कढ़ाई को सावधानी के साथ थोड़ा सा हिला दिया है जिससे कि सारे ही पीसेस एक बराबर से अच्छे से सिक जाएं। इस तरह से अब हमने 5-6 मिनट के बाद अब इन्हें हमने दूसरी तरफ पलट दिया है ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक जाए। और इसको अभी भी सावधानी के साथ ही हमने किनारे की तरफ डालते हुए इसे सेकना है। इसे सारे ही पीसेस को एक बार हमने पलटना है, सारे पीसेस दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक पाए। और इसको भी हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट अच्छे से सेक लेना है। फिर इधर सेकने के बाद हमने फिर से पहली तरफ भी इसको 1-2 मिनट और अच्छे से और फिर इसको पलट के 1-2 मिनट और इधर अच्छे से सेक लिया है ताकि दोनों ही तरफ हल्की सुनहरी भूरी हो जाए और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी न रहे। इस तरह से कुल मिला के हमने इसे 15 मिनट तक अच्छे से अलट पलट कर सेक लेना है। सभी पीसेस की दोनों ही तरफ अच्छे से सिक चुकी है और इनमें अब कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहा, तो इनको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अभी तक हमने इसे लो आंच पे ही फ्राई किया है। इसको जब हम प्लेट में निकालेंगे तो फिर हमने इसकी आंच को एक बार हाई कर लिया है 1 मिनट के लिए। और अब सारे ही पीसेस को एक बार अच्छे से चला देना है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बंद कर देना है। निकालने से पहले जब हम 1 मिनट के लिए इसकी फ्लेम को हाई कर लेते हैं तो ये सारा तेल कढ़ाई में छोड़ के निकलते हैं। अब हमने सारे ही पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सिर्फ 1 कप मैदा से कितने सारे हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखने से ही समझ में आ रहा है ये कितने ज्यादा खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने जो चीनी पानी का घोल बनाकर रखा था उसमें हमने मिला दिया है 1 बड़ा चम्मच भर के गुलाब जल। इसको हमने इसमें डाल दिया है जिससे कि हमारी चाशनी भी बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हो जाएगी। आप चाहें तो आप केवड़ा वाटर भी मिला सकते हैं, नहीं तो फिर आप इलायची केसर भी मिला सकते हैं। डालने के बाद हमने चीनी को तल से लगातार चलाते रहना है और आंच को हमने लो ही रखा है। इस तरह से इनको हम चलाते रहेंगे और तब तक चलाया है जब तक कि इसकी चीनी पिघल नहीं गई। इस तरह से चाशनी को पहले 5 मिनट हमने पकाया है, फिर इसको 2-3 मिनट और अच्छे से पका लिया है। आंच को हमने लो ही रखा है और अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। और अब चाशनी की 1-2 ड्रॉप कटोरी में डालेंगे, ठंडा होने देंगे और चेक करते हैं। और अंगूठे के बीच में चिपका कर देख रहे हैं तो हमारी ये मोटी सी 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, ज्यादा हमें चाशनी को नहीं पकाना है। हमने जो पीसेस तल के रखे हैं उसको अब हम इस चाशनी में डाल देते हैं। हमारी चाशनी भी गर्म है और पीसेस को भी अभी हमने निकाल के रखा है, तो हमने गर्म चाशनी में ही इन्हें अभी डालना होगा। और हमने गैस की फ्लेम को ऑफ तो कर ही दिया है। अब इसको हम लगातार से इस तरह से चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे और सब तरफ से हम इसे चलाएंगे जिससे कि चीनी इसमें अच्छे से कोट हो जाए। और इस तरह से हमें ऊपर नीचे चलाते हुए इन सभी पीसेस में चीनी को कोट करते हुए चलाना है।
और इस तरह से इसको चलाते लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब देख रहे हैं कि चीनी भी थोड़ी सी सफेद या गाढ़ी हो रही है। इसका मतलब हमारी चीनी अब सूख रही है और इस तरह से जमते जमते सारी चीनी हमारी इन पर कोट होती जाएगी और हवा में इसको इस तरह से हम सुखा रहे हैं। आप चाहे तो फैन के नीचे भी इसको आप सुखा सकते हैं और इस तरह से लगभग 5-7 मिनट में हमारी सारी चीनी आप देख सकते हैं कि इस पर जम चुकी है। हमने इसे 2-3 मिनट और अच्छे से चला लेना है जब तक कि बिल्कुल भी ये चीनी ड्राई नहीं हो जाती है। ऐसे ही चीनी ये अच्छे से सूख जाएगी, अपने आप ही इन सभी पीसेस पे चिपक जाएगी। इस तरह से हमारे से बहुत ही बढ़िया नरम मुलायम मजेदार शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम अगली सुबह आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए फिर सारे मजेदार नरम मुलायम स्वादिष्ट से शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। देखने में तो ये अच्छे लग ही रहे हैं, खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इन्हें तोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने ज्यादा नरम मुलायम बनकर ये तैयार हुए हैं और कितने ही प्यार से ये टूट रहे हैं। और इनकी अंदर की परतों को देखिए कितनी ज्यादा खस्ता बनकर ये तैयार हुई हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे फ्रेंड्स कि जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो इस तरह की मिठाई आप घर पर जरूर बना कर रखना और इस तरह की मजेदार मिठाई को घर पर बनाना, खाना, खिलाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।